हेलो फ्रेंड, एम एस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, पिछली बार आपने एक कब्रिस्तान की कहानी सुनी, उसका दूसरा भाग। मोहन और राजू पुराने नक्शे को लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़े। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ हल्का कोहरा फैलने लगा था। कुएं के पास पहुंचते ही मोहन को वही पुरानी लालटेन दिखाई दी। उसके नीचे एक पत्थर पर हथरे लिखा था। राजू ने पत्थर हटाया तो नीचे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे में एक पुरानी तस्वीर और कागज था। कागज पर लिखा था, कब्रिस्तान का रक्षक तुम्हें डराना नहीं चाहता, वह तुम्हें एक बड़े खतरे से बचा रहा है। तभी कुएं के अंदर से हल्की घंटी की आवाज आई। मोहन ने कुएं में झांका। नीचे पानी में उसे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखा दिया। राजू ने घबरा कर कहा, मोहन, कुएं के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है? अचानक पीछे से वही रेशमी आवाज आई, सच जानना है तो कल रात वापस आना। दोनों ने पीछे देखा। इस बार वे कोई परछाई नहीं थी, लेकिन जमीन पर एक नई चाबी पड़ी थी। इस पर लिखा था 18। मोहन समझ गए कि रहस्य 18 नंबर से जुड़ा है। अगली रात मोहन ने राजू की फिर पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसका 18 लिखी चाबी थी। कुएं के पीछे उन्हें पत्थर से ढका एक छोटा दरवाजा मिला। चाबी लगते ही दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवार पर गांव और कब्रिस्तान का नक्शा बना था। नक्शे के बीच एक लाल निशान चमक रहा था। मोहन ने पास रखी डायरी खोल ली। उसमें लिखा था, कब्रिस्तान का आरक्षक कोई दुश्मन नहीं, वे एक वर्षों से इस रास्ते को लेकर एक छिपे हुए खतरे से बचा रहा है। अचानक कमरे की लालटेन बुझ गई। अंधेरे में कदमों की आवाजें सुनाई दी, ठक 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 ठक। राजू ने मोहन का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल बाद लालटेन फिर जलने उठी। कमरे की दीवारों पर एक नया संदेश दिखाई दे रहा था, जिस तुम रक्षक समझ रहे हो वे सावधान रहो। मोहन को हैरान कर गया। उसी समय कब्रिस्तान की घंटी जोर से बजने लगी। दोनों बाहर भाग गए तो उन्होंने देखा कि पुराने रास्ते पर वही रेशमी परछाई खड़ी थी। परछाई ने धीरे से हाथ उठाया और कुएं की ओर इशारा किया। मोहन समझ गया कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। मोहन और राजू फिर पुराने कुएं के पास पहुंचे और कुएं के चारों ओर घना कोहरा था और कब्रिस्तान की घंटी लगातार बज रही थी। मोहन ने कुएं के अंदर देखा। पानी की तरह एक अचानक खतरे वाली चाबी दिखाई दी, जबकि वह चाबी उसके पास पहले से थी। राजू ने हैरान से पूछा, फिर से चाबी यहाँ कैसे आई? तभी पानी में हल्की रोशनी चमकी और एक पुराना लाल सा डिब्बा ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कब्रिस्तान का रहस्य खोलने के लिए 3 निशान खोजे, 17, 18। मोमो ने डायरी को बंद की और पीछे घंटी अपने आप रुक गई। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अचानक कब्रिस्तान की तरफ एक धीमी सी आवाज आई, पहले निशान मिला चुका है, वह आखिरी रास्ता चुनो। मोहन ने देखा कि जमीन पर एक 3 चमकते हुए निशान बने थे। एक निशान कब्रिस्तान की ओर जाता है और दूसरा सीधे कुएं की तरफ ओर जाता है। और मोहन और राजू एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें तय कर दिया कि रास्ता कौन सा है। मोहन ने कुछ देर तीनों रास्तों को देखा और अचानक हाथ पकड़कर डायरी अपने आप खुल गई और पन्ने पर एक निशान बना था, पुराने कुएं का चिन्ह। मोहन ने कहा कि अब कुएं के रास्ते जाना चाहिए। दोनों ने धीरे धीरे अंधेरे में रास्ते में आगे बढ़कर कुछ दूर बाद में उस एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे में 17, 18 नंबर लिखे थे। मोहन ने दोनों चाबियां ताले में लगाई। दरवाजा खोलते ही सामने एक कमरा दिया। कमरे के बीच एक पुराना लालटेन चल रही थी। दीवारों पर लिखा था, 3 साल पहले जिस रहस्य से इस गांव को डराया था, उसका जवाब यही है। तभी कमरे में कानों में एक पुरानी आईना चमक उठा। मोहन ने आईने में देखा तो उसे अपने पीछे वही रेशे में रक्षक दिखाई दिया। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, वह कौन नहीं था। आईने में रक्षक ने हाथ उठाकर एक बंद संदूक की ओर इशारा किया। मोहन ने संदूक खोला। अंदर गांव का पुराना नक्शा और एक पत्थर था। पत्थर की आखिरी पंक्ति पढ़ने दोनों चौंक गए।
रक्षक को खोजने से पहले यह जानना ही कि वह तुम्हें क्या बेच रहा है। अचानक बाहर से कब्रिस्तान की ओर घंटी बजने लगी, टन 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 टन। मोहन और राजू ने पुराने पत्र का ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि 3 साल पहले गांव के लोगों में इसी रास्ते से गुजरते और एक अचानक रास्ते में अजीब घटनाएं घटने लगी। एक बुजुर्ग ने उसे सावधानी करने की कब्रिस्तान के पास लालटेन जलाना शुरू कर दी, लेकिन पत्र आखिरी हिस्सा फट हुआ था। मोहन ने संदूक के नीचे देखा, वह एक पुराना कागज छिपा था। उस पर लिखा था, जिस तुम रक्षक समझते हो वही उस कहानी के अधूरा है। तभी कमरे की लालटेन जैसे ही टिमटिमाने लगी, आईने में रक्षक फिर दिखाई दिया। उसने मोहन को कब्रिस्तान के पुराने फाटक की तरफ इशारा किया। दोनों बाहर निकले। फाटक के पास उन्हें एक पुरानी पत्थर की पट्टियाँ मिली। उस पर लिखा था, जो लोग इसे बचाएगा उसका नाम कभी भूल नहीं पाएगा। मोहन ने पट्टियों से नीचे मिट्टी हटाई। वह छोटी डायरी में के पन्नों पर एक नाम लिखा था, हरिदास। राजू ने धीरे से पूछा, क्या यही वो रक्षक है? अचानक पीछे से घंटी बजी। मोहन ने मुड़कर देखा, कब्रिस्तान का फाटक अपने आप बंद हो चुकी थी और लालटेन की रोशनी जमीन की ओर एक नया संदेश लिख रही थी। अब सच बताने का समय आ गया था। मोहन ने डायरी खोली। अगले पन्ने दिखाई दिए, हरिदास की आखिरी रात। मोहन ने डायरी का पन्ना खोला। उसमें हरिदास की कहानी थी। 3 साल पहले हरिदास गांव का चौकीदार था। वह हर शाम कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर लालटेन लेकर चलता था, राहगीरी को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता था। एक रात उसे रास्ते पर पास में एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर एक नक्शा और कुछ रेशे में कागज थे। हरिदास ने उन कागजों को सुरक्षित रखने के लिए कुएं के नीचे बने कमरे में छिपा दिया। अगले दिन उसे हरिदास अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला। मोहन ने डायरी का अगला पन्ना पलटा। वहाँ लिखा था, हरिदास गया नहीं था, वह उसी रास्ते पर रखवाली करता रहा। राजू ने डरते हुए पूछा कि तो क्या वह चेतावनी दे रहा है? अचानक सामने की लालटेन आप जल उठी। रोशनी में शांत परछाई दिखाई दी। परछाई में हाथ उठाकर डायरी में आखिरी पन्ने पर कि इशारा। मोहन ने सन्नाटा पन्ना खोला। उस पर लिखा था, खतरा कब्रिस्तान में नहीं, उस रास्ते में है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसी क्षण बाहर सड़क की में किसी वाहन ने अचानक रुकने की आवाज़ आई। मोहन और राजू फाटक की ओर दौड़े। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक निशान लिखा था, 18/19। और मोहन समझ गए कि रहस्य अगला दरवाज़ा है। ऐसी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।